नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएसएल क्रैकर्स के अंदर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हिच इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है, दिन भर दिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों इसको इस प्रकार समझते हैं कि देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को जो डिफरेंस पैदा करता है दोनों में, वो पैदा करता है 110 वोल्ट का वोल्टेज लेवल, 110 वोल्ट्स का वोल्टेज लेवल। 110 वोल्ट से नीचे का जो लेवल होता है उसको बोलते हैं सिग्नल लेवल। ठीक है, यानी कि लो वोल्टेज लेवल। और 110 से ऊपर का जो वोल्टेज लेवल होता है उसको बोलते हैं पावर लेवल और उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज लेवल। ठीक है, 110 वोल्ट वो वोल्टेज होती है जो सिग्नल लेवल और पावर लेवल को आपस में डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, 110 वोल्ट से ऊपर पावर लेवल होता है, पावर लेवल यानी हाई वोल्टेज लेवल, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी जाती है। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स हो गए, ठीक है, रिलेज हो गई, ठीक है, आइसोलेटर्स हो गए, ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होगी 220 केवी की, 132 केवी की, ठीक है, सब स्टेशन हो गए 132 केवी सबस्टेशन, 400 केवी सबस्टेशन, 765 केवी सबस्टेशन, 33/11 केवी सबस्टेशन। ये जितना भी हम पावर सिस्टम का जो कोर इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, जैसे कि मशीन्स हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब दोस्तों 110 वोल्ट से ऊपर पढ़ा जाता है। दैट इज नोन एज पावर लेवल। पावर लेवल पे जो चीज पढ़ी जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और 110 वोल्ट से नीचे जो सिग्नल लेवल होता है, सिग्नल लेवल पे जो चीज पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्योंकि 110 वोल्ट से नीचे है तो उसको सिग्नल लेवल यानी लो वोल्टेज इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायोड्स का पढ़ना, ट्रांजिस्टर्स का पढ़ना, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स, पावर एम्पलीफायर्स, ठीक है, और हमारे पास जो और चीज़ें होती हैं जैसे कि जीनर डायोड्स हो गया, ठीक है, और टनल डायोड हो गया, ऑसिलेटरी सर्किट्स हो गए, ठीक है, ओपैम्प हो गया, सिस्मिक ट्रिगर्स हो गए, ठीक है, सीआरओ हो गया। ये जितनी भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो 110 वोल्ट से नीचे पढ़े जाते हैं, ठीक है, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गिना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दो तरीके की होती है, एक होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स उस इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलते हैं जिसमें जो टाइम का सिग्नल होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस, जिसमें साइनोसोडियल वेव्स के थ्रू डील करा जाता है जिस इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं, जैसे 1 या फिर 0 बाइनरी डिजिट्स में। ठीक है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उसके अंदर हम फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस काउंटर्स पढ़ते हैं, ठीक है, यानी वो सर्किटरीज पढ़ते हैं जो फास्ट स्विचिंग में यूज होती है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा स्विचिंग एक्शन कमजोर होता है, हाँ, और जो होल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं इनका स्विचिंग एक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है यूपीपीसीएल में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों डाली जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन क्यों डाला जा रहा है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ट्रेंड बहुत बदल रहा है। आप देखेंगे नए जो सब स्टेशन हमारे पास आ रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी के, जनरली ट्रांसमिशन में, वहां पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से भी आपको डील करना पड़ सकता है। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, थाइजिस्टर फैमिलीज यूज हो रही हैं, एससीआर, साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी साथ में डील करने लग गया है हमारे पावर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के। इसलिए अब कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि कॉम्बिनेशन जो है वो, इसलिए आप वो कॉम्बिनेशन पढ़ के ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, और इसीलिए पेपर को भी इसी तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। थैंक यू।